नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। समाजवादी पार्टी की सांसद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को लेकर दोस्तों खबर क्या है। सबसे पहले खबर की हेडलाइन आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आप सभी साथियों को बहुत सारी चीजें डिंपल यादव जी के बारे में बताने जा रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर खबर आ चुकी है, डिंपल यादव बनेंगी यूपी की सीएम। यानी कि 2027 में यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो डिंपल यादव को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया जा सकता है। इन तस्वीरों से सियासी गलियारों में हलचल तेज। तस्वीरें कौन सी हैं? तस्वीरें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग इन तस्वीरों को लगा रहे हैं। 27 में अखिलेश का राज, 29 में डिंपल का ताज। इसका मतलब क्या है? अभी बीजेपी का एक गुप्त सर्वे आया है, बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है। ये सच्चाई है और मैंने अपने चैनल के माध्यम से एक एक सीट के बारे में आपको बताया है कि समाजवादी पार्टी अगर टिकट बढ़िया से बांट दे तो बीजेपी गई। ये हकीकत मैं बोल रहा हूं और लोकसभा में ही मैंने बताया था कि समाजवादी पार्टी को 50-60 सीट मिल सकती है। टिकट और बढ़िया बांटे होते तो ये लोग और बढ़िया टिकट के माध्यम से चुनाव जीत सकते थे। तो अब क्या हो रहा है? अब समाजवादी पार्टी में रणनीति बन रही है कि क्या 2029 में जब चुनाव होगा लोकसभा का, जब समाजवादी पार्टी को लोग कह रहे थे 2 सीट जीतेगी, खाता नहीं खुलेगा, तब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 43 सीट जीत ली। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी जैसी भी रही होगी, उससे बढ़िया सरकार 2027 में अगर बनती है तो अखिलेश यादव चलाएंगे, उससे बढ़िया विकास का काम करेंगे, क्योंकि अब पूरी पावर समाजवादी पार्टी की इनके हाथ में है। उस समय नहीं थी, तब भी अखिलेश यादव ने बढ़िया काम किया। तो क्या 2029 में अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में पूरे देश में प्रोजेक्ट किया जा सकता है? क्योंकि अखिलेश यादव इकलौते ऐसे नेता विपक्ष के बचे हैं जिनकी स्वीकार्यता लगभग हर जगह है। यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाली जा सकती हैं। बिहार में भले बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी तेजस्वी यादव का समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल सकता है लोकसभा के चुनाव के लिए। ममता बनर्जी का हाल बुरा हो गया, जिस घमंड में वो चूर थी वो घमंड चकनाचूर हो गया। तो अब कहीं ना कहीं दोस्तों अखिलेश के समर्थन में भी रहेंगी। आप सभी साथी जानते हैं, पहले भी अखिलेश के समर्थन में थी, लेकिन इंडिया गठबंधन में रहते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं ऐसी बयान दिए जिससे इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ और वे खुद चुनाव हार गई। तो दोस्तों, डिंपल यादव की राजनीति को लेकर के अब चर्चा शुरू हो गई है कि डिंपल यादव को आने वाले समय में सीएम बनाया जा सकता है अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। तो कैसे? इसके पीछे तथ्य क्या दिए जा रहे हैं, देखिए। डिंपल यादव को सौम्य, संवेदनशील नेता के रूप में स्थापित कर रही है सपा। दोस्तों, अखिलेश यादव हो या डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी को लेकर लोग चाहे जो कहें, देखो राजनीति में, नेतागिरी में अलग अलग स्थानों में हर पार्टी में उल्टे सीधे लोग रहते हैं। हर पार्टी की बात मैं कर रहा हूं, कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव और डिंपल यादव के ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई मुकदमा अखिलेश यादव के ऊपर नहीं है, डिंपल यादव के ऊपर नहीं है। कोई भी तरह का अभद्र घटिया बयान नहीं देते हैं किसी चीज को लेकर के। सार्वजनिक तौर पर कोई भी आदमी इनको गलत नहीं ठहरा सकता। बल्कि बीजेपी का समर्थक है तो भाई मुसलमान के नाम पे गाली देता है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे गाली देता है, अखिलेश यादव को ही देता है। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। व्यक्तित्व के तौर पर अखिलेश यादव से बढ़िया पूरे देश में कोई नेता नहीं है, ये सच्चाई है। और समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ रही है, ये भी सच्चाई है। और महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग में पार्टी की पहुंच को बढ़ाना। दोस्तों, डिंपल यादव सरल हैं, सब भी जानते हैं। कोई भी ऐसा कभी इन्होंने बयान नहीं दिया जो कि राजनीतिक गलियारों में लोग उसकी बुराई करें, ये भी सत्य है। और दोस्तों, युवा हो, महिला हो, मध्यम वर्ग हो, ऐसे लोगों को लोग पसंद भी करते हैं जो सरल हो, सौम्य हो, परिवार वाले हो। दोस्तों, शिक्षा, महिला सुरक्षा, युवा के मुद्दे पर संसद में सक्रियता डिंपल यादव जी की बढ़ी है। तो आप लोग देख सकते हैं, दिलीप शर्मा लखनऊ से रिपोर्ट की है इन्होंने दैनिक जागरण में। राजनीति में हर लड़ाई सिर्फ नारों और समीकरणों के सहारे नहीं जीती जाती।
कई बार चेहरे भी भावनात्मक रिश्ता निभाते हैं। आपका चेहरा भी ऐसा होना चाहिए, आपकी मुस्कुराहट भी ऐसी होनी चाहिए, आपकी भाषा भी ऐसी होनी चाहिए, अगला आदमी कम से कम अट्रैक्टिव लगे, अगले आदमी के अंदर छाप छोड़ी जा सके। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं राजनीति में, उनके चेहरे से ही लोग डर जाते हैं, उनकी बोली से ही लोग डर जाते हैं। तो दोस्तों, भावनात्मक चीजें भी होनी चाहिए, समीकरण के अलावा भी जन समर्थन हासिल करना है, चुनाव जीतने में भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी यही सब कर रही है। सब तैयारियों संग अपना एक और राजनीतिक रंग रूप गढ़ने में जुटी है। जैसे पीडीए, जैसे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात होती है, तो पीडीए में भी, अगड़े में भी कुछ लोग हैं दोस्तों जो समाजवादी पार्टी में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, लोग वोट भी देंगे। ये भी मैं बता रहा हूं, कोई कहे कि नहीं मिलेगा तो मूर्ख है, चाहे बीजेपी वाला कहे चाहे सपा वाला कहे, मिलेगा। कई जगहों पर अलग अलग तरीके से चुनाव में वोट मिलता है। अब कुछ लोग कहते हैं अखिलेश यादव सनातन की बात क्यों करने लगते हैं, मंदिर की बात क्यों करने लगते हैं। दुनिया को पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, हमारे आपके बीच वाले भी बौद्धिस्ट हैं जो कि भगवान को नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मानते भले नहीं हैं लेकिन मंदिर भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं, मंदिर भी जाते हैं और समाजवादी पार्टी के भी साथ रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को नहीं मानते लेकिन खुलेआम भगवान के खिलाफ बोलते हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। बीजेपी में भी ऐसे हैं, बीजेपी में भी ऐसे हैं। तो कहने का मतलब है सब कुछ मिक्सचर है हमारे यहां। दोस्तों, यह कोशिश साफ दिखती है कि अब और एक रणनीति पर काम हो रहा है। एक और अखिलेश यादव सरकार पर आक्रामक हमलों की कमान संभाले हुए हैं, वहीं पर समानांतर उनकी पत्नी डिंपल यादव को सौम्य, संवेदनशील और जन सरोकारों से जुड़ी नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। डिंपल अपनी सिंगल छवि के सहारे संसद के अंदर और बाहर अपनी सक्रियता के लेकर पूरे प्रदेश स्तर पर इस समय छाई हुई है दोस्तों। और यहां पर देख लीजिए, पार्टी का मानना है कि महिलाओं, पहली बार मतदान करने वाले युवाओं, मध्यम वर्ग के बीच सिंपल डिंपल सपा की राजनीतिक पहुंच को नया विस्तार दे सकती हैं। संदेश साफ है, सपा अब केवल वोट नहीं भरोसा भी जुटाना चाहती है, क्योंकि लोगों का भरोसा होगा तो वोट अपने आप मिलेगा। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं अखिलेश की आक्रामक राजनीति के समानांतर उभरी जा रही है डिंपल की सौम्य संस्कारी छवि। पीडीए तो है ही, उसके साथ ही साथ दोस्तों पार्टी नेतृत्व को आभास है कि प्रदेश की सत्ता पाने के लिए केवल समीकरण पर्याप्त नहीं, इसके लिए पीडीए की परिभाषा को विस्तार दिए जा रहे हैं। भाजपा के हिंदुत्व के दांव को कमजोर करने के लिए सपा प्रमुख सनातन का सम्मान भी कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण पर मुखर हैं। अब महिला, मध्यम वर्ग और युवाओं, विशेषकर पहली बार मतदान करने वाले जनजी के बीच भावनात्मक जुड़ाव भी दे रहे हैं। वैसे भी डिंपल यादव पहले भी समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करती रही हैं, समाजवादी पार्टी के लिए रैलियां करती रही हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थकों के लिए वोट मांगती हुई नजर आई हैं। कन्नौज से सांसद रही हैं, एक बार सांसदी का चुनाव हार भी गई थी, आप लोग ने देखा होगा। और मैनपुरी से इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता। और अभी जो जनजी का मुद्दा उठा उसमें डिंपल यादव देख सकते हैं। इस तरह से किस नेता के परिवार की महिला, किस इतने बड़े नेता की पत्नी लोगों के बीच जाएगी, आप सभी साथी बताइए। और लोगों के बीच जा करके इस प्रकार से लोगों की मदद करना, ये युवक बेहोश हो गया था, पानी डालना और आर्थिक तौर पर भी मदद करना, मानसिक तौर पर भी मदद करना। दोस्तों, जंतर मंतर से छात्रों की ढाल बनी डिंपल यादव और ढाल के तौर पर महिला अधिकारियों से भिड़ना, तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में डिंपल यादव को लेकर के। आपकी क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश में यदि 2027 में सरकार बनती है तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? फिर 2029 में अखिलेश यादव की नजर होगी कि पूरी लोकसभा पर कब्जा जमाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं इस समय, जिनको लेकर के तमाम चीजें आपको देखी जा रही हैं कि उनकी रैलियों में भीड़ तक नहीं आ रही है, अखिलेश के यहाँ बिना बुलाए लोग पहुंच रहे हैं। तो इस पर भी मंथन बहुत तेज चल रहा है। इस पर आप लोग अपनी राय को बताइए। क्या 2027 के बाद 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो बीजेपी हारे और प्रधानमंत्री के रेस में अखिलेश यादव पहुंचे और उत्तर प्रदेश में डिंपल यादव के हाथ में कमान हो? इस पर आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।